हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी के बारे में। तो प्रतिरक्षा जो हमें रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है या रोगों से जो लड़कर हमें बचाती है वही प्रतिरक्षा है, हमारी इम्यूनिटी है। तो हम दिन भर में कई प्रकार के रोग जनकों के संपर्क में आते हैं, लेकिन हमारी जो प्रतिरक्षा है वो हमें रोग होने से बचाती है। अगर हमारी प्रतिरक्षा कमज़ोर है तो हम रोगी हो जाते हैं, और अगर हमारी प्रतिरक्षा अगर बेस्ट है तो हम रोगी होने से बच जाते हैं। तो ये किस किस टाइप की होती है, चलो देखते हैं। तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है सहज, प्राकृतिक, आनुवांशिक, स्वाभाविक या जन्मजात। एक जो इम्यूनिटी हमें जन्म से ही मिलती है, जो नेचुरल है, सहज है, हमारे माता पिता से मिलती है इसलिए आनुवांशिक है, और ये स्वाभाविक है। दूसरी जो होती है वो होती है उपार्जित, जो हम जीवन काल में क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं। और इसको विशिष्ट भी कहते हैं क्योंकि ये बाद में बनती है। इस उपार्जित में क्या होता है, इसमें स्मृति सेल्स बनती है, मेमोरी सेल बनती है, जो रोगाणुओं को पहचान लेती है। फिर ये जो सहज वाली है वो चार प्रकार की और होती है। आगे इसके चार टाइप और बनाए गए हैं। तो ये किस किस टाइप की है, तो पहला है शारीरिक अवरोध। तो हमारी त्वचा जो होती है वो बाहर से रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। म्यूकस झिल्ली, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है उनकी जो नलिकाएं होती है उनके अंदर म्यूकस होता है, वो भी जीवाणुओं को, रोगाणुओं को हमसे बचाती है। शारीरिक तरल, और हमारी बॉडी में पाए जाने वाले कुछ तरल भी हमें रोगों से बचाते हैं। एक होता है पूरक तंत्र, और एक हमारा होता है भक्षक आणविक अवरोध। जैसे WBC जो होती है वो रोगाणुओं का भक्षण कर जाती है, तो वो होता है भक्षक आणविक अवरोध। और इसी प्रकार एक होता है प्रदाह अवरोध। तो इस प्रकार ये चार टाइप होते हैं। इधर देखेंगे तो इसके भी टाइप है, और वो है दो टाइप, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो ये खास है, तो इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल से जानेंगे। तो आगे देखते हैं। तो पहला है हमारा सक्रिय, एक्टिव। जब रोग कारक के प्रवेश करने पर शरीर में प्रतिरक्षी बनते हैं तो उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। बाहर से कोई रोग कारक बॉडी में इंसर्ट होगा, और उस दौरान जो हमारी बॉडी में जो बनेगी वो वाली होती है सक्रिय, मतलब हमारा शरीर खुद इसको बनाता है। लेकिन ये धीमी होती है, बहुत ही स्लो बनती है, और प्रभावी होने में भी इसमें टाइम लगता है। क्विक ये काम नहीं करती है, ये धीरे धीरे डेवलप होती है, और एक्टिव होने में भी टाइम लगता है। ये लंबी अवधि तक तथा इसका प्रभाव बना रहता है। ये लाइफ टाइम आपको हेल्प करती है, रोगाणु से बचाती है। शॉर्ट टाइम नहीं होती है, लंबी अवधि तक ये हमारे साथ रहती है। इसके भी दो टाइप है, एक है इसमें प्राकृतिक, एक है इसमें कृत्रिम। प्राकृतिक संक्रमण से संक्रामक जीव का शरीर में प्रवेश करने पर प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। को नेचुरली कोई जीव हमारी बॉडी में घुस जाता है, सूक्ष्म जीव, तब जो बनती है वो सक्रिय प्राकृतिक सक्रिय होती है। और एक होती है कृत्रिम। टीकाकरण द्वारा रोगाणुओं को जानबूझकर शरीर में प्रवेश करने पर कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। जैसे पोलियो की जो आपको ड्रॉप पिलाई जाती है वो कृत्रिम प्रकार की है, वो टीकाकरण है, वो वैक्सीन आपको पिलाई गई है, जिसमें रोगाणुओं को, अर्धमरे रोगाणुओं को जानबूझ के शरीर में डाला गया, और उन रोगाणुओं को देकर हमारे शरीर ने जो प्रतिरक्षा बनाई वो कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा होती है। और ये ऑटोमेटिकली जो है वो बनती रहती है, बाहर से कोई रोगाणुओं को इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें किया जाता है, इसे प्लस पोलियो अभियान कहते हैं। जो 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती है, तो उसमें अर्धमरे उस पोलियो के वायरस ही होते हैं, जो अंदर जाने पर उसके विरुद्ध प्रतिरक्षा बनाई जाती है, जो लाइफ टाइम काम करती है। दूसरा टाइप है वो है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जब शरीर की रक्षा हेतु बने बनाए प्रतिरक्षी को शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। यहाँ शरीर खुद प्रतिरक्षी बनाता है, और यहाँ बने बनाए प्रतिरक्षी बाहर से बॉडी में डाले जाते हैं, तो इस प्रकार की होती है निष्क्रिय। तो बने बनाए डाल दिए प्रतिरक्षी तो निष्क्रिय, और शरीर ने खुद बनाए तो सक्रिय। फिर आगे तो ये क्या है, ये शीघ्रता से प्रयत्नशील होती है, जैसे बॉडी में जाती है ये अपना प्रभाव दिखाने लग जाती है, और एक कम अवधि तक ही प्रभाव देती है, लाइफ टाइम हमारा सहयोग नहीं देती, इसको बार बार लेने की जरूरत पड़ती है।
इसके भी दो प्रकार है, एक तो होता है प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा और एक होती है कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जैसे इसके अंदर गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को माता से प्लेसेंटा द्वारा IgG इम्यूनोग्लोबिन जी मिलता है तथा दुग्ध स्रावण के दौरान कोलेस्ट्रम जो प्रथम कीस होता है से माता से भ्रूण को IgA उपलब्ध होता है। तो ये बच्चे ने खुद ने नहीं बनाए हैं, ये बने बनाए माता से बच्चे को मिले हैं, इसलिए ये निष्क्रिय है और ये नेचुरली है, इसलिए प्राकृतिक है। तो गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा जो बच्चे और माँ को जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसके थ्रू IgG प्राप्त होता है और जो बच्चा माँ से दूध पीता है उससे IgA मिलता है। तो ये बने बनी प्रतिरक्षी है लेकिन प्राकृतिक है और माँ से बच्चे को मिले हैं इसलिए निष्क्रिय है। अगला है कृत्रिम। जैसे सांप के काटे जाने अथवा रोगों जैसे टिटनेस रेबीज के उपचार हेतु दिया जाने वाला एंटी वेनम और एंटी टॉक्सिन। तो अब ये क्या है, धीरे काम करते हैं और ये आपको पता है जो निष्क्रिय होता है वो तेज़ी से काम करते हैं। अब सांप काट गए तो हम नेचुरली बनने वाले प्रतिरक्षियों का इंतज़ार नहीं कर सकते, बने बनाए प्रतिरक्षी बाहर से डालने पड़ेंगे। तो सांप का जो जहर होता है वेनम कहते हैं, उसका होता है एंटी वेनम जो टिक्का दिया जाता है और इसी प्रकार इनका जो है वो एंटी टॉक्सिन दिया जाता है। तो ये बने बनाए बाहर से उपलब्ध कराए जाते हैं बॉडी को और ये क्विकली काम करते हैं लेकिन लाइफ टाइम ये सहयोग नहीं देते हैं। धन्यवाद।